नोट करने की जरूरत नहीं, नोट्स करने की जरूरत ही नहीं, तो आप नोट पहले ही कर चुके हैं इसी से ना, तो इसे करते हैं, ठीक है ना। अपने बैच में क्या है ना, एफआई के स्टूडेंट भी हैं, एसडी के भी हैं, एमएम के भी हैं, पीपी भी है, पीएम भी है, ठीक है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है, ठीक है ना, तो सबको लेते हुए चलेंगे। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर कोई कहीं डिफरेंस नहीं है। एफआई वाले जो है कंपनी कोड क्रिएट करते हैं न्यू एंट्री करके, बाकी मॉडल वालों को क्या है स्टैंडर्ड डेटा चाहिए एफआई कैसे वो कॉपी कर लेते हैं, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। सर आज का टॉपिक कौन सा है सर? हम लोग हाना स्टार्ट कर रहे हैं आज ना। अच्छा ओके। 001 से कॉपी कर लेते हैं, कंपनी को बना लेते हैं, देखते हैं क्या अवेलेबल है। 002 से नहीं बना हुआ है, एक चेयर लेके अच्छा, तो हम 002 बना लेते हैं, ठीक है ना। सेम है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा, ठीक है, जिसमें ये कहता है डू यू वांट टू कॉपी द असाइनमेंट टू कंट्रोलिंग एरिया, है ना, तो इसमें आप नो कर देंगे, ठीक है ना, कंट्रोलिंग एरिया के साथ असाइनमेंट, बाकी जैसे आप करते थे सेम वही चलेगा। ये फायदा नहीं है ना, सेम ही है प्रोसेस ना, तो अगर नंबर रेंज के लिए पूछता है तो नो कर दो। आप अपना स्टेप करते जाओ वन बाय वन, ठीक है ना। ये आ गया, वी आर कॉपी राइट। नेक्स्ट चलेंगे, इसको एडिट करेंगे। एफआई में आप एफआई के हिसाब से करिएगा, ठीक है ना। मैं ऐसे देता हूँ एबीसी मोटर्स कर देता हूँ नाम, ठीक है ना, लिमिटेड भाई। से डन। नेक्स्ट बाकी अपने मॉडल के हिसाब से करिए, हमें बिजनेस एरिया चाहिए, ऐसे पीएचडी के लिए चाहिए होगी, इसे बिजनेस एरिया बना लेता हूँ, इवेंटेज एबीसी बन कर देता हूँ। सर ये एफआई में कंपल्सरी होता क्या? नहीं, एफआई में आप अपने एफआई के हिसाब से स्टेप करिएगा, ठीक है ना। मैं कम से कम स्टेप करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि सभी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टेप इजी एंड बेस्ट है, राइट। हाँ, और ईसीसी का डाटा सर इसको हमें ट्रांसफर माइग्रेशन प्रोजेक्ट के केस में होता है, ठीक है ना। एबीसी 1 से बना हुआ है तो मैं इसको एबीसी एम कर देता हूँ। सर रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं सर? पहले से रिकॉर्डेड है ये वीडियो। अच्छा, एक बार देखते हैं क्या बना हुआ है पहले से। एबीसी 1, एबीसी 2, एबीसी 3 नहीं तो मैं एबीसी 3 ले लेता हूँ, एबीसी 3 का डन। कंट्रोलिंग में चलते हैं, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। न्यू एंट्रीज किया, एबीसी एम लिया था ना,
सॉरी 002 बनाया था ना। कंट्रोलिंग एरिया सीमेज कंपनी कोड लिया, ये मैसेज आएगा, इसको डेटा सेव हो चुका है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। डन। फिर से मैसेज आया, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, कंट्रोल एरिया बना लिया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एमएम में भी प्लांट यूज होता है, एचडी में भी यूज होता है, प्लांट को बना लेते हैं। 002 से बना हुआ है तो एबीसीएम बना लेंगे, मुंबई यूनिट नाम दे देता हूँ इसका। सेव करेंगे, मुंबई यूनिट। डन। सेम है, कोई अंतर नहीं आया, राइट। डिवीजन चाहिए हमें, पीएम के लिए जो है हमें लोकेशन भी चाहिए होती है, ठीक है ना, एक लोकेशन भी बना लेते हैं, एबीसीएम बेल्ट सूप बना दिया, ठीक है। सेव करेंगे, जो भी है डिस्क्रिप्शन लिखना है। डन। नेक्स्ट चलेंगे, डिवीजन चाहिए हमें ऐसे पीएचडी मॉड्यूल के लिए, डिफाइन डिवीजन पर जाएंगे, इसमें 02 से बना लेते हैं का। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ट्रिपल 02 से बना लेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर 002, करेंसी इंडिया रुपी। सेव करेंगे इसको, मैसेज आएगा, एंटर करेंगे, टाइटल कंपनी नहीं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैंक कर दो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर
ABCM या 0002 जो भी है, मुंबई डन। नेक्स्ट चलेंगे हम कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जीरो टू बना देते हैं, एक ही बनाएंगे, निवेंटी किया 02 डायरेक्ट सेल कर दिया मैंने। डन। नेक्स्ट चलते हैं, मेंटेन सेल्स ऑफिस। न्यू एंट्रीज, सेल्स ऑफिस 1, एड्रेस लिख देंगे जो भी है, सेल्स ऑफिस 1। एंटर किया, ये हमने सेल्स ऑफिस बना लिया अपने। नेक्स्ट चलेंगे, सेल्स ग्रुप एक बना लेते हैं, ये भी 002 ले लेते हैं, जो भी नाम देना। सेव किया, नेक्स्ट चलेंगे, मटेरियल्स मैनेजमेंट, स्टोरी लोकेशन बनाएंगे। प्लांट 002 बनाया था, एंटर किया हमने। न्यू एंट्रीज 001 बना लिया हमने रॉ मटेरियल्स के लिए, और 002 बना दिया हमने एचडी के लिए, फिनिश्ड गुड्स के लिए। राइट, सेव करेंगे, अब 1 बाय 1 इनके एड्रेस मेंटेन करेंगे। न्यू एंट्रीज किया, सेव किया, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ऑल नंबर 5 रॉ मटेरियल्स, कोई अंतर नहीं यहाँ तक। राइट, ईसीसी और नाम है। डन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 002 को ही मेंटेन करेंगे। एड्रेसेस फॉर स्टोरी लोकेशंस, न्यू एंट्रीज, इसका भी मेंटेन कर लेते हैं। सेव किया, ऐसे लिख देता हूँ इसको, हॉल नंबर 2, ये हमारा फिनिश्ड गुड्स मुंबई इंडिया। डन।
यूजर नेम आप लिख लो, यूजर नेम है आपका दीप, DEEP लिखा है मैंने इसमें, दीप डाल दिया है, और पासवर्ड है admin123, है ना। बाकी प्रोसेस है क्लास से आपकी होगी ना मैडम के साथ, उनसे समझ लेना, ठीक है ना। ये कैपिटल रहेगा, ये कैपिटल रहेगा, नहीं सब स्मॉल, सब कुछ स्मॉल। डन, नेक्स्ट चलते हैं। मेंटेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, 0002 बना हुआ है तो मैं ABCM बना देता हूँ, ठीक है ना। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर ABCM सेव कर दिया, डन। SD के लिए हमें शिपिंग पॉइंट भी चाहिए तो भी बना लेते हैं। ट्रिपल 02 शिपिंग पॉइंट पर 0002, जो भी डिस्क्रिप्शन देना है ना, सेम प्रोसेस है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आया। ECC आना में सेव किया हमने, डन। प्लांट मेंटेनेंस में हमें क्या मेंटेनेंस प्लानिंग प्लांट चाहिए, सेव, डन। बेंगलोर प्लांट लिख के आया हमने, कुछ गलत प्लांट डाल दिया क्या, प्लांट कोड हमने कुछ और बनाया है क्या। ABCM बनाया क्या हमने, ABCM बनाया हमने ना, तो हमने कुछ चीजें गलत कर दी, हमने स्टोरेज लोकेशन गलत बना दी हमने, ठीक है, हमें सही करनी पड़ेगी, सही कर देते हैं उसको ना। सेम प्रोसेस रिपीट किया मैंने, डन। तो ये हमने क्या डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया। एफआई का तो नहीं किया, एफएम से मैंने कंपनी को लिया, वही कॉपी किया है, ठीक है ना। आप लोग तो अपने न्यू एंट्री करके बनाओगे। एसटी एमएम एंड पीएम के लिए डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है कहीं भी। ECC और हाँ ना, अब चलते हैं असाइनमेंट। यहाँ तो मुझे कुछ साइन करना ही नहीं है, कंट्रोलिंग एरिया के असाइनमेंट पे चलते हैं। एफआई के असाइनमेंट में भी सेम प्रोसेस रहेगा। ये हमारा प्लान टू कंपनी कोड, राइट।
सेम प्रोसेस, न्यू एंट्रीज, कंपनी कोड 0002, प्लांट क्या बनाया था हमने, ABCM, राइट। सेम assign business area to plant, valuation area and division, सेम प्रोसेस है। प्लांट, वैल्यूएशन एरिया, डिवीजन को लेंगे। न्यू एंट्रीज, प्लांट है हमारा ABCM, डिवीजन हमने क्या बनाई थी, लिस्ट में से देख लेते हैं। 02 बिजनेस एरिया क्या बनाया, लिस्ट में से देख लेते हैं। ABCM बनाया है क्या, ABC3 बनाया हमने ना, कार। नेक्स्ट चलते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, डन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, GO2 सेम, डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सेम, राइट, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया। सेटअप सेल्स एरिया, assign sales office to sales area, क्या बनाया था, सेल्स ऑफिस, देखते हैं। सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप क्या बनाया था, देखते हैं। 002 डन। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लांट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लांट, डन। कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमने ये बनाई थी। Purchasing organization to plant, done। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लांट मेंटेनेंस, इधर भी असाइन कर देते हैं। ये कह रहा है नो टू एलोकेटेड ए बी, मैं गलत जगह डाल रहा हूँ। डन। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कोई अंतर नहीं है, आना ECC में, ठीक है ना। बस जब कंट्रोलिंग एरिया सेव करोगे तो एक एक्स्ट्रा मैसेज लिस्ट आती है वाली ना, उसको कैंसिल कर देना है। उसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, जैसे आ जाएगी, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा कंट्रोलिंग की बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हमारा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, जहां हम कंपोनेंट एक्टिवेट करेंगे कंट्रोलिंग, राइट। ये गए हम, डबल क्लिक करके पहले तो इसके अंदर हम इसका एक स्टैंडर्ड हायरार्की बना देते हैं कॉस्ट सेंटर के लिए।
सेव करेंगे, मैसेज आया, यस पर क्लिक किया और इसके बाद जो है हम इसके अंदर के कंपोनेंट एक्टिवेट कर देते हैं। करेंट ईयर, मैंने सभी कंपोनेंट एक्टिवेट कर दिए, ठीक है ना। डन। नंबर रेंज बना लेते हैं अब इसकी, ये नंबर रेंज। ये आ गया, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, नंबर रेंज फॉर सेव किया, बैक आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे CYN पर ना, और यहाँ क्लिक कर देंगे। नंबर हमने कौन सी बनाई थी, 02 ना, ये ठीक है ना, जो भी बनाई होगी, मैंने गलत दूसरी असाइन कर दी, सेव कर देंगे। डन। लिया नहीं ना इसने, does not exist, दोबारा से सेव करता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखे नहीं आ रहा ना, हमने 01 बनाई थी, पहली बार लेता हूँ, ले लिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, मेंटेन वर्जन्स। जीरो को सेलेक्ट करेंगे, सेटअप पर ईच फिजिकल ईयर पर जाएंगे, अपना कंट्रोलिंग एरिया डालेंगे, एंटर कर देंगे और करंट ईयर की इंटीग्रेटेड प्लानिंग को टिक करके सेव कर देंगे। मैसेज आएगा, यस करेंगे, सेम है, कोई चेंज नहीं है, जैसे ECC में था सेम उसी तरीके से प्रोसेस हो रही है। डन। इसके बाद क्या था, प्रॉफिट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की बनाई थी हमने SD के लिए। और इधर सेव कर दिया। अब क्या चाहिए, एक प्रॉफिट सेंटर बना लेते हैं या फिर कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं। जो भी नाम देना है, मैं प्रॉफिट सेंटर 01 नाम देता हूँ, एंटर किया, जो भी देना है, जो भी देखना है आपको रेस्पॉन्सिबल नेम, यहाँ क्लिक करेंगे अपने आप ले लेगा, यहाँ क्लिक करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा। एक कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं अब। मैं CC01 नाम दे दिया, परचेज कर देता हूँ, ठीक है जी। कैटेगरी लिस्ट में से उठा लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा। करेंसी इंडियन रुपी, प्रॉफिट सेंटर बनाया तो असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। सेव कर दीजिए।
डन। कंट्रोलिंग की बेसिक सेटिंग्स हो गई। अब क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट की बेसिक सेटिंग्स करेंगे, तो चलते हैं उस पर, है ना। मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट, यहाँ हमें चाहिए करेंट ईयर, करेंट मंथ, राइट। सेम। मटेरियल टाइप बना लेते हैं। अब ऐसे कॉपी कर लेते हैं, एबीसी बंद कर देते हैं। सेव किया। ये हमारा प्लांट है, इसके आगे हम टिक कर देंगे। से दूसरा बना लेते हैं। कॉपी किया, ABC2 कर देते हैं इसको। सेव किया। डन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट मटेरियल क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, मटेरियल क्रिएट करने पर MM01 यूज करते हो, ठीक है। पास से जाना चाहो पास से भी जा सकते हो, सेम बात है, कोई चीज नहीं है। इंडस्ट्री सेक्टर जो भी लेना है, रॉ मटेरियल है हमारा ABCM, एंटर किया। जो भी लेना है, एंटर किया। प्लांट है हमारा ABCM, स्टोर लोकेशन है 0001। अब यहाँ एक एरर आएगी जो आपकी ECC में नहीं आई थी, ठीक है ना। मटेरियल है ये, देखिए डिफरेंस नहीं है, ECC और हाना का डिफरेंस नहीं है। हाना में क्या है ना, किसी ने मटेरियल लेयर को ना एक्टिवेट कर रखा है कंपनी कोड में ना, सभी 0001 कंपनी कोड में, तो वहीं से हमने कंपनी कोड कॉपी किया था, तो एक्टिवेट होके आया, राइट। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा, है ना। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मटेरियल लेयर टाइप क्रिएट करेंगे। SEO में होता है OMX2 साइट टी कोड होता है इसका, है ना। OMX2 टी कोड मेरे यहाँ में न्यू एंट्री करेंगे, मटेरियल लेयर टाइप फॉर, सेव कर देंगे। अब इसको असाइन करेंगे अपने प्लांट से OMX3 में जाके। न्यू एंट्री करेंगे इधर, ABCM प्लांट है हमारा और ये हमने 0002 बनाया है, सेव कर देंगे। अब इस मटेरियल लेयर को हम एक्टिवेट करेंगे OMX1 में जाके। बकेट दो ना मुझे, कपड़े बकेट एक्टिवेट किया, प्राइस डिटर्मिनेशन ट्रांजैक्शन बेस्ड लेंगे, सेव हो गया। इसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे, जो भी हमारे पहले से कंट्रोलिंग एरिया कंपनी कोड बने हुए हैं, तो उसके लिए टी कोड यूज करेंगे CKM स्टार टी कोड पर जाएंगे, ये हटा देंगे, प्लांट कोड डालेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे।
स्टार्ट इमीडिएट करेंगे, चेक करके इसको कंफर्म कर देंगे। आउटपुट डिवाइस कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू, डन। अब मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। आगे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, इंजन ऑयल बना देता हूँ मैं। एंटर प्रेस हो गया था इसलिए आगे के फील्ड डीएक्टिवेट, लीटर दे दिया। मटेरियल ग्रुप लिस्ट में से उठा लो जो भी बनाओ, है ना। बाकी जो भी फील्ड फिल करने, अकाउंटिंग में यहाँ वैल्यूएशन क्लास आ जाएगी, जो भी प्राइस लिखना है सेव कर देना, डन। बन गया मटेरियल, है ना। मैं देखो साइज ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बैच में एसडी के भी है स्टूडेंट, एमएम के भी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी है, प्लांट मेंटेनेंस की भी है। तो आपके मॉड्यूल का जितना पार्ट है अपना वो करते जाना। और मेरा जो वीडियो मैंने बनाया उसमें मैंने सब कवर किया है। हाँ, आप मेरे उस वीडियो को, जैसे मैं क्लास में जो करा रहा हूँ ऐसी वीडियो बना हुआ है, उसको प्रॉपर फॉलो करोगे तो आप जो है एमएम एसडी भी सीख जाओगे। एमएम सीख जाओगे आप P2P प्रोसेस तक, एसडी सीख जाओगे आप O2C प्रोसेस तक, है ना। तो वो आपके लिए एडिशनल हो जाएगा, ठीक है। एक मटेरियल और बना लेते हैं फिनिश गुड्स में ना। एसडी के लिए चाहिए होगा हमें बेसिक डेटा 1 2 ले लेते हैं। परचेजिंग की जरूरत नहीं है इसमें, हमें इसमें सेल्स चाहिए। एबीसीएम प्लांट है, स्टोरेज लोकेशन है इसके भाई 0002 और क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 02। एंटर किया, कार बना देते हैं, कार 1200 सीसी बना देते हैं। ईच कर देते हैं, मटेरियल को जो भी लेना है, वेट वगैरह लिख दो जो भी लिखना चाहते हैं, मैंने नहीं फिल किया। डिवीजन फील्ड और था, कहाँ रह गया डिवीजन फील्ड? ये तो नो टैक्स लेते हो, नो टैक्स ही ले लो। ये गया डिवीजन ना 02। एंटर, आइटम कैटेगरी नॉर्म लेंगे, ठीक है ये, ठीक है ना। वैल्यूएशन क्लास फिनिश गुड्स लेंगे, प्राइस जो भी डालना है 12 लाख डाल देता हूँ, ठीक है जी। सेव। तो हमने कहाँ तक कर लिया काम अपना, मटेरियल मास्टर तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, देखिए हालांकि जो हम क्लास करेंगे वो संडे संडे करेंगे, ठीक है। सैटरडे को हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे और संडे को हाना में इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, वेंडर मास्टर सीखेंगे, वहाँ डिफेंस आ जाएगा। जो हाना में आपको सामने पहला डिफेंस आएगा वो आएगा वेंडर मास्टर कस्टमर मास्टर में, ठीक है ना। बीपी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, बीपी।